नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज जो है 23 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जो दिल्ली के आप सभी पेंशनियर का पेमेंट लेट आ रहा है, जैसे मार्च का पेंशन है या कई लोग का जिसका भी अभी तक पेमेंट है नहीं आ पाया है। आज मैं आप सभी को जो है टेक्निकली बताऊंगा कि देखिए, ये जब मार्च अप्रैल का महीना आता है और अभी मार्च का ही चल रहा है, अभी इसमें पेमेंट लेट आने का क्या कारण है। और देखिए, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मैं पहले एक चीज जो क्लियर कर दूं, ये देरी रूटीन देरी है। ये रूटीन देरी क्यों है, ऐसा हर साल ही क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो वित्त वर्ष होता है यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो नया होता है वो अप्रैल में शुरू होता है। वित्त ईयर जो है बदलने पर जो पेंशन में देरी का मुख्य कारण है सिस्टम का रिन्यू होना, नए वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हर साल जो ऑडिट होता है बैंक और जो मतलब मैं आपको बता दूं, जहां से भी जो आपका जो लोकल जो मतलब जहां से आपका जो पेंशन जो रिलीज होता है, वहां जो पुराने जो रिकॉर्ड होते हैं वहां अपडेट होता है, जिससे पेंशन जो क्रेडिट होने में कुछ जो दिनों की देरी हो जाती है। देखो, एक बात और बता दूं कि रिकॉर्डों का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल होता है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में सिस्टम को पुरानी एंट्रीज को क्लोज करके नई एंट्रीज के लिए सेट करना पड़ता है, जिसमें देरी होती है। मैं आपको बता दूं, और सुनिए, कई बार सरकारी विभागों से पेंशन फंड जारी होने में 1 से 2 सप्ताह का समय लग जो जाता है, जिससे अप्रैल की पेंशन सामान्य से देरी में मिलती है। मार्च अप्रैल ये दोनों में होता है। देखिए, मार्च का पेंशन अप्रैल में आता है, अप्रैल का जो आना है वो भी। तो ऐसा यहाँ पे इस केस में हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और जो है टेक्निकल अपडेट, मार्च के अंत में बैंकों में साल भर की खातों का ऑडिट भी होता है, जिससे ट्रांजैक्शन प्रभावित हो सकते हैं। बैंक के साइड से जहां आपकी पेंशन आनी है वहां भी ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा अंतर आता है। तो ये सब बातें हैं, देखिए, कि जिससे आपका पेंशन पेमेंट लेट आता है, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस वजह से आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपका पेमेंट नहीं आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, लगातार ही जो है माननीय से जो है सीएम रेखा गुप्ता जी के निर्देश में जो है लगातार आप लोग का पेंशन डाला जा रहा है, चाहे वो नए पेंशनियर हो चाहे पुराने। देखिए, एक बात बता दूं, 6,000 वाला जो दिव्यांग पेंशन है, हाई सपोर्ट नीड वाला, उसमें जांच होने के 2 महीने के अंदर, यानी कि आप मान लीजिए, मतलब कि मैक्सिमम समय बताया है कि 2 महीने के अंदर आपका अप्रूवल मिलके आपका पेमेंट आना चालू हो जाएगा। तो उसमें जब तक आपकी जांच जो प्रक्रिया जो प्रोसेस वाला स्टेज है वो होने के बाद आपका अप्रूवल मिलते ही आपका पेमेंट आना चालू हो जाएगा। मुझसे सोनी श्रीवास्तव लिख रहे हैं, राहुल भाई मेरा नाम सनी श्रीवास्तव है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, 100% नेत्रहीन हूँ। मेरा 2 महीने से रुकी पेंशन अभी तक नहीं आया, कब तक आएगी। देखिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका आएगा तो एक साथ आ जाएगा। कई लोग का एक साथ 2 महीने का आया है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, इससे परेशान आपको नहीं होना है। पर आपका पेमेंट इस महीने के भीतर लास्ट में आ सकता है। अगर इनकेस अगर जो लेट हुआ, अगर अगला जो है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक, अगर लेट हुआ इन केस 1%, तो देखिए, हमें दोनों संभावना रखनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, हो सकता है अप्रैल में भी आ जाए। ऐसा हो सकता है इनकेस। कुसुम लता जी, राम राम भाई, मैं अपना 6,000 रुपए के लिए कैसे चेक करूं, 28 दिसंबर को अप्लाई किया था। आप जो है देखिए, एक बात आपको बता दूं, आप नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे, धरोहर ऐप पे, दिल्ली सरकार की जो धरोहर ऐप है, आप वहां से पता कर सकते हो। ठीक है ना। तो पता करने के काफी सारे तरीके हैं, और आप इनमें से कोई भी जो है अपना देख सकते हैं। अमित कुमार सर जी, जिनकी हर मंथ आ रही है उनकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, मैंने आपको कारण बता दिया। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, इस वजह से पेमेंट आपका डिले है, और कोई बात नहीं है। अब देखो, कुछ मैं बातें आपको बता दूं। दिल्ली में जो 6,000 रुपए की दिव्यांग पेंशन पाने वाले के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जो भी है, देखो, अब मैं आपको इससे पूरी बात बता दूंगा। देखो, थोड़ा समझ लो। अभी भी कई लोगों को 6,000 वाली पेंशन के लिए कंफ्यूजन है, समझ लो, पूरी बात समझ लो इसको।
जो 6,000 दिव्यांग पेंशन पाने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके बाद मेडिकल जांच और वेरिफिकेशन के आधार पर यह राशि मिलेगी। यह योजना 60 से 100 उससे 60 से अधिक या उससे अधिक विकलांगता स्कोर और वाले जो दिल्ली के निवासियों के लिए है। आवेदन जो प्रक्रिया है जारी जो है और सत्यापन के बाद भुगतान शुरू किया जाएगा। ये चीज जो क्लियर समझिए इस बात को। अब देखिए यहाँ पे पात्रता क्या है कि आवेदन को दिल्ली का निवासी कम से कम 5 वर्ष का होना चाहिए, विकलांगता 40 से अधिक होना चाहिए, विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। कोई ऐसा समस्या होना चाहिए, गंभीर समस्या जो है, उनको गंभीर जो दिव्यांगता होनी चाहिए, है ना, कि ताकि अब उसमें क्या है, स्कोर उनको 60 से 100 का जो मतलब कि डिसेबिलिटी स्कोर जो मिलेगा, जो मेडिकल जो टीम द्वारा जो भी संबंधित अधिकारी उनको देंगे, अगर उनको लगता है कि हाँ समस्या ज्यादा है, तब ये पेंशन उनकी जरूर बन जाएगी, है ना। आपको आधार कार्ड, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, है ना, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। जिला समाज का जो है, अब मैं आपको बता दूं जो है इसका सत्यापन जो है जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी जो DHW के सत्यापन के बाद जिला मूल्यांकन जो बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी। देखो जो समझो इसमें जांच का प्रक्रिया क्या है। जिला समाज जो कल्याण अधिकारी के सत्यापन के बाद जिला मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी। तो दोहरी जांच होगी यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना। आपने जो अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उस पर संपर्क आपसे कर लिया जाएगा। तो जो आपको किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपको कोई संबंधित जगह पे मतलब कि आपको जो जांच के लिए बुलाया जाएगा तो भी आपको चले जाना है, सहयोग करना है। देखिए आजकल जमाना एक्टिव रहने का है। अगर आप अपनी चीजों के प्रति एक्टिव है ना, तो ही काम है। अब मान लीजिए आपने फोन नंबर दिया, आपका फोन नंबर ही बंद है, आपको ना मैसेज आ पाया ना कॉल आ पाया, तो अपनी चीजों को एक्टिव रखिए ताकि समय पे आपको काम पड़ सके। देखो आवेदन जमा करने के बाद जो है जांच होगी, अनुमोदन होगा। अनुमोदन के समय जो है अनुमोदन में समय लग सकता है। स्वीकृति मिलने पर आवेदन के अगले महीने से पेंशन शुरू की जाएगी। यह सहायता राशि हर महीने सीधे जो बैंक खाते में मिलेगा, जो दिव्यांग के बैंक खाते में, और DBT के माध्यम से। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे किसी भी पेंशनर को किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, सभी का पेंशन आने वाला है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली की माताओं बहनों का जो पेंशन जो है 1 साल से बंद पड़ा है, नहीं चालू हो पाया है। देखिए आपको पता होगा फरवरी में माननीय रेखा गुप्ता जी ने लगभग 100 में से 82% महिलाओं की पेंशन को रिन्यू कर दिया, बहाल कर दिया। अब वो जो बहाल पेंशन है वो धीरे धीरे आप सभी के खातों में आ जाएगी। देखिए एक तो बहाल इस समय पे हुआ है कि वो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, और आप लोग के लिए देखिए परसों अभी जो कल भी दिल्ली सरकार का बजट भी आ रहा है। जो भी समस्या होगी, अगर बजट आवंटन की वजह से रुक रहा होगा, तो अभी जो भी जो समस्या है, ऐसे बजट यहाँ पे कोई बाधा नहीं है। मैं माननीय रेखा गुप्ता जी ने पहले ही ये बात को क्लियर कर दिया था कि बजट बाधा नहीं बनेगी। तो सभी माताओं बहनों को निश्चिंत रहना है। आपका इस महीने के अंत तक या अप्रैल के फर्स्ट से सेकेंड वीक में जो आपका पेंशन रिन्यू हुआ है, 1 साल से ऊपर से आप लोग परेशान हैं, वो आ जाएगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए जो भी अपडेट आती है मैं तुरंत आप तक मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई लोग मुझसे पूछे हैं कि सर नई वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी। देखिए नई वृद्धावस्था पेंशन को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को जरूर दूंगा। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल जितने पेंशनियर का काम हुआ है अभी उनका ही पेंडिंग ड्यू क्लियर होगा। अभी तो नहीं आने वाला, कुछ समय लग सकता है। हाँ 500 रुपए एग्जिस्टिंग जो पेंशनियर है उनकी जो 500 रुपए बढ़ने को लेके है, कल जो बजट आ रहा है उसमें कुछ ऐलान हो सकता है कि जो 500 रुपए जो है ना, तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है। कल का बजट देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और कल जैसा भी होगा बजट में सुबह को जो मतलब कि ऐलान होगा तो शाम को मैं जरूर अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बजट में आप लोग के लिए क्या क्या खास है। ठीक है ना, वेट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, सभी तरह के ओल्ड न्यू सभी तरह के पेंशनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और कल आ रहा है दिल्ली सरकार का बजट। देखने वाली बात है कि आने वाले महीनों में आपके 500 रुपए बढ़ेंगे या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की जो भी समस्या हो पेंशन रिलेटेड, कमेंट जरूर करिएगा। आप अपनी बात को सामने रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।